हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपके लिए संस्कृत व्याकरण की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने उच्चारण स्थान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है, जो 2011 से लेकर 2019 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो बिना देर करते हुए हम आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न दिया गया है, ई का उच्चारण स्थान है। तो 4 विकल्प दिए गए, कंठ, तालु, नासिका या मूर्धा। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा तो ईचू ऐसा नाम तालु फूस से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तालु ठीक हो जाएगा। तो विकल्प क्रमांक बी ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, संस्कृत में आयोग वाह की संख्या होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 5, 4, 6 या 3। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, 4 होते हैं। कितने होते हैं संस्कृत में आयोग वाह? 4 होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, को ध्वनि अघोष महाप्राणा अस्ति। मतलब कौन सी ध्वनि अघोष और महाप्राण दोनों हैं, बताइएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प क्रमांक बी, 6 जो है वो अघोष और महाप्राण दोनों हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वनाम स्थान संज्ञम सूत्रम किम। तो सर्वनाम स्थान संज्ञम सूत्र कौन सा है, तो वो बताइए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आ जाएगा सुरान पुंसकस्य। यही क्या है, सूत्र है। तो विकल्प क्रमांक सी ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा कौन सी है, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, शी प्रत्यय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो घी का संज्ञा में कौन सा सूत्र है, तो 4 सूत्र दिए गए हैं, सही सूत्र बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी, से सग सखी। ये विकल्प क्रमांक 4 ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, एते वर्ण स्थलु स्थानीय संति। तो ये कहता है कि इन वर्णों में जो तालु से वर्ण उच्चारित होता है वे कौन से हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी, ई, च, य, श। यही क्या है, तालु वर्ण है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, 8वां प्रश्न दिया गया है, अकुह विसर्जनीय नाम उच्चारण स्थान किम। तो जो अकुह विसर्जनीय नाम, ये क्या है, एक सूत्र है संस्कृत का। तो इसको पूरा करेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम क्या होता है, कंठा होता है। ठीक है, तो कंठ से उच्चारित होते हैं वाले वर्णों के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन से होते हैं, आ का वर्ग होता है, और क्या दिया है, विसर्जनीय नाम जो विसर्ग आती हैं, और हा विसर्जनीय नाम नाम कंठा। ठीक है, आ और का वर्ग हो गया। तो ठीक है, ये क्या होते हैं, कंठ वर्ण होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आ, कु, हा और हा वर्ण होता है। हा वर्ण ये क्या होते हैं, आ, का वर्ग, का, खा, गा, घा, ये हो गए अना। और हा वर्ण जो होता है ये क्या होते हैं, ये अकंठ वर्ण होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, मूर्धन्य भवति। तो मूर्धन्य कौन सा है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ ड जो है ये क्या होगा, मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, एकाल प्रत्यय भवति। तो एकाल प्रत्यय क्या होगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प क्रमांक सी, अप्रकृत्यम। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, तालव्येषु अंतर्भवति। तालव्येषु में तालब से उच्चारित होने में कौन होते हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो विकल्प तो तालब शाह। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मूर्धन्योषु अंतर्भवति, मूर्धन्य से कौन सा उच्चारित होता है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प होगा तो विकल्प क्रमांक ए। ये भी पा नहीं है, ये भी शाह है, मूर्धन्य शाह। ठीक है, ये है तालव्य शाह हो गया, ये मूर्धन्य शाह हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, चा वर्ण कुत्र अंतर्भवति। तो इसमें चा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, इसका मतलब ये है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा।
तो 4 वर्ण होता है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, च छ ज झ, तो देखिए 4 वर्ण जो होता है तो ऊपर टच हो रहा है ना, तो स्पर्श होके आ रहा है, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्पर्श हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है एकाल प्रत्यय से का संज्ञा। एकाल प्रत्यय की संज्ञा क्या होगी, तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो एकाल प्रत्यय की अप्रकृत्यम, ये विकल्प ठीक हो जाएगा, विकल्प क्रमांक डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ना वेति का भवती, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विभाषा, ना वेति का विभाषा भवती। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संज्ञा सूत्रम मास्ति, संयोग का संज्ञा सूत्र क्या है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी, हलोनंतरा संयोगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो शुभ प्रत्याहार में आपके 21 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया तिल प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं, तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो तिल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, आपके कितने होते हैं, 18 प्रत्यय होते हैं। कितने होते हैं, 18 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, 33, 34, 35, 36। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, 34 वर्ण होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। कंठ से कौन सी ध्वनि उच्चारित होती है, ये बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी, अ जो होती है वो कंठ से उच्चारित होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञा नास्ति, तो निम्न में वृद्धि संज्ञक नहीं है, ये बता, नास्ति माने नहीं है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा जो वृद्धि संज्ञक नहीं है, तो विकल्प क्रमांक बी, ओ जो है वृद्धि संज्ञक नहीं है। देखिए ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ क्या होता है, 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प ये हो जाएगा विकल्प क्रमांक 20, हल को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पाणिनि ने किस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपके जो पाणिनि महोदय हैं उन्होंने क्या करा था, उन्होंने तक्षशिला महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है पा अ फा को कहा जाता है, 4 विकल्प दिए गए, पा फ, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, यम वर्ण। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी, उपध्मानीय। पा और फा जो होते हैं उपध्मानीय होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखित में कौन सा वर्ण झष प्रत्याहार में आता है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी, मूर्धा। क्या हो जाएगा, विकल्प क्रमांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा आपका वो फौरी आपको 25वां प्रश्न है, जश में पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पर धा और होगा। ठीक है, तो धा घा, ठीक है, घा, तो घा को और नोट किए, यही ठीक हो जाएगा, घा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि लु वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो लू नहीं है, लिरी है। ठीक है, लिरी है, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ये लू नहीं है, लिरी है। ठीक है, का उच्चारण स्थान क्या है, 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो ये हो जाएगा लिरी का उच्चारण स्थान क्या है, दंता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। जो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, वो 5 हैं। जो नाक से बोले जाते हैं या, मा, गा, ना, ना, मा। ठीक है, तो यही अनुनासिक है, तो